नमस्ते। भारत और इंडिया ये केवल दो अलग अलग भाषाओं में एक देश का नाम नहीं है। इसके पीछे कहानी है, संघर्ष है और इतिहास है। सियासत कई बार ऐसे काम करती है कि वो बहुत तरह की उलझन पैदा करती है और एक ऐसा माहौल हो जिसका लाभ सियासत करने वालों को मिले। और इसलिए आज जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में 2024 का चुनाव जब सामने आ रहा है, ऐसे वक्त में एक बहस शुरू हो गई इस देश में कि भारत का संविधान, इंडिया दैट इज भारत, यानी जो भारत का संविधान है वह बहस के जरिए बना है। देश आजाद हुआ, देश में एक ख्वाब पैदा हुआ कि कैसे हम एक नया भारत बनाएंगे और नए भारत बनाने के लिए एक संविधान सभा बनती है। तमाम तरह के अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग उसमें शामिल होते हैं। इतनी बहस उस संविधान सभा में एक एक बिंदु को लेकर हुई है कि उसकी पूरी किताबों का पूरा जाल बना हुआ है संविधान सभा की बहस का। और वो बहस इस देश में हर एक जागरूक नागरिक को पढ़नी चाहिए। वैसे एक दिलचस्प बहस एक उस समय और हुई थी कि जो प्रस्तावना है भारत के संविधान की, उसकी शुरुआत किससे हो। हिंदू धर्म के मानने वाले कुछ लोगों का यह सुझाव था कि उसको भगवान के नाम से शुरू होना चाहिए। कुछ और लोगों का सुझाव था कि खुदा के नाम से, गॉड के नाम से हो शुरू, यानी किसी न किसी ईश्वर के किसी नाम से शुरू हो। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि इस पर वोटिंग होनी चाहिए। और ये बात दिलचस्प है, 2024 के चुनाव के पहले 2023 के भारत वालों इस बात को गौर से समझिएगा। वोटिंग में ईश्वर, गॉड, तमाम रिलीजियस टर्म हारते हैं और वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, इससे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। ऐसी ऐसी दिलचस्प कई कहानियां संविधान सभा की बहस में आपको मिलेंगी कि भाई जयपाल सिंह मुंडा जब खड़े होकर के कहते हैं कि भाई ये हथियारों को बैन करने का नियम आप ऐसे नहीं बना सकते, क्योंकि हम आदिवासियों के लिए हथियार कुछ अलग तरह के शस्त्र अधिनियम ऐसे नहीं बन सकता। हम सिंधु घाटी सभ्यता के वारिस हैं, आप हमें लोकतंत्र मत सिखाइए, आप हमसे लोकतंत्र सीखिए। तो जयपाल सिंह मुंडा जब संविधान सभा की बहस में बोलते हैं तो लगता है कि हाँ, एक ऐसा नया भारत अब बन रहा है जिसमें एक आदिवासी की आवाज केंद्र में होनी चाहिए, ताकि उसके हिसाब से भी कुछ प्रावधान हो कि उसे महसूस हो, उस तबके को महसूस हो कि नया भारत में मेरा भारत भी है। डॉक्टर अंबेडकर बार बार महिलाओं का बात हो, ओबीसी के लिए अनुच्छेद 15(4), 16(4) और अनुच्छेद 340 हो, इस देश में वोटिंग राइट सबको हो, गरीब अमीर के नाम पर ना हो, इस देश में कोई भी कहीं भी जगह जमीन खरीद सके। हाँ, कुछ जगहों को विशेष प्रावधान के तहत रखा गया, उन्हें छोड़कर सबके वोट की एक कीमत होगी। और इस तरह से पूरी एक सभा बनती है और उस सभा के निर्णयों, बहसों के जरिए 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान तैयार होता है। तो उसमें बहुत सोच विचार के नाम जब चुना गया तो भी ये नाम चुना जा रहा था। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इसका नाम हिंदुस्तान रखो, कुछ लोग ये चाहते थे कि इसका नाम कुछ और भी हो, भारत का, इंडिया का, हिंदुस्तान का, कई तरह का विकल्प सामने था। संविधान सभा में बहस हुई और इस बहस के जरिए दो तरह के एक नाम रखा गया। और उसके इतिहास में अगर आप जाएंगे तो मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक लिख रहा है, जाने कब कितना पुराना, सिंधु का, हिंदू हिंदू ये सब चल रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिका, सिंधु घाटी सभ्यता, इनसे एक इतिहास जुड़ा हुआ है। और उससे होते होते वो लैटिन फिर ग्रीक होते होते अंग्रेजी के शब्द में इंडिया। इस इतिहास को फॉलो करके जो ये इतिहास नहीं जानते वो कह देंगे इंडिया केवल अंग्रेजी शब्द है, औपनिवेशिक इसे निकाल देना चाहिए। दूसरी तरफ भारत, और भारत का भी एक पूरा सांस्कृतिक इतिहास है। लेकिन जब ये भारत के संविधान में लिखा गया कि इंडिया दैट इज भारत,
इसका मतलब ये था कि दोनों एक हैं। और चूंकि दो विस्तृत ऐतिहासिक परंपरा है, दोनों के साथ अलग अलग इतिहास जुड़ा हुआ है, दोनों का अपना एक भाषा विज्ञान है, दोनों भारत को दो अलग अलग रास्ते से पहुंचाते हैं। आज अगर आप भारत जैसे आइडिया ऑफ इंडिया तक पहुंचना चाहेंगे तो ये केवल दो भाषाओं के जरिए नहीं, दो इतिहास के जरिए आप एक ही निष्कर्ष, एक ही मुल्क और एक ही उसके अतीत तक पहुंचेंगे। इसलिए इसका नाम इंडिया, दैट इज भारत, मिलाकर रखा गया। और उस संविधान सभा की बहस, उसके निष्कर्षों के सामने चुनाव हावी हो गए। नाम बदलने के वाले लोग, एक विमर्श ये साफ साफ दिख रहा है कि जो नाम बदलने का हुनर रखते हैं, नाम बदलने वाले ये बात नहीं जानते कि हिंदी जिसे वो अपनी भाषा मान करके गौरवान्वित करते हैं, उस हिंदी में 4 प्रकार के शब्दकोश हैं। हिंदी मैं कह रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, इसका एक इतिहास जुड़ता है, सिंधी हिंदी, सिंधु हिंदू, स ध्वनि नहीं है जहां, कौन सी भाषा, अरबी फारसी से क्या इतिहास जुड़ा है, जरा पड़ताल कर लीजिए देश के लोगों। और ये नाम आपका दिया हुआ नहीं है, ये शब्द आपके नहीं है। और इस तरह के शब्दों में जब आप इतिहास में जाते हैं तो पता चलता है 4 प्रकार के शब्दकोश तो हिंदी में है, तद्भव तत्सम देशज विदेशज, चारों मिलकर के हिंदी भाषा बनी हुई है। और विदेशज शब्दों को अगर आप निकाल देंगे तो आपकी भाषा का शब्दकोश खत्म हो जाएगा। आप जो है देशज शब्दों को निकाल दें, क्योंकि वो तो भाई आपके व्याकरणिक शब्दकोश में नहीं है, तो उस शब्दकोश में से आधा शब्द आप खो देंगे। आप तत्सम तद्भव शब्दों के फर्क को अगर नहीं जानते हैं तो आप अपना शब्दकोश खो देंगे। हस्त और हाथ के अंतर को नहीं जानते, गृह और घर के अंतर को नहीं जानते, तो इसका मतलब आप भाषा के खेल में राजनीति के शिकार होने के लिए सबसे पात्र नागरिक बनाए जा चुके हैं, जिसको इंडिया वर्सेस भारत करके लड़ाया जाएगा और आप लड़ना शुरू कर देंगे। इस इतिहास को भी पढ़ा जाए एक बार। अब दूसरी बात, सियासत कर क्या रही है। अब कुछ लोग देश में ऐसे चुन लिए जाते हैं, जब उन्होंने कहा कि हम 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रह लिए, तो हम हमेशा सत्ता के केंद्र में रहे, केंद्र में रहे, विपक्ष में नहीं रहे। समीकरण बदलते हैं, माहौल बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, कुछ धन्ना सेठ इस देश के वो उनके साथ खड़े होते हैं, कुछ और लोग खड़े होते हैं, और ये सारे मिल करके उनको चुनाव जिताते हैं, बदली हुई परिस्थितियों और तमाम चीजों से। तो लोकतंत्र, आप चुनाव जीत जाते हैं, आप सबसे बड़े ओहदे पर हैं और आप शासन कर रहे हैं, आप नीतियां बना रहे हैं, जो नीतियां जनता को अच्छा लग रही है वो अच्छी लग रही है, जो खराब लग रही है उसका विरोध हो रहा है। लोकतंत्र यही है। लेकिन अब चुनाव आने लगा और अब आपको पता नहीं किस बात का डर है कि शायद मुझे विपक्ष में बैठना पड़ जाएगा क्या, जिसकी कभी आदत ही नहीं रही। इसलिए 19 में जब थोड़ा डर लगा तो पता नहीं क्या क्या आ गया। देश के लोग जाने कि पुलवामा का सच क्या है, हिंदू मुस्लिम का सच क्या है, रोज दंगा का सच क्या है। वैसे ही अब जो चुनाव आ गया है, और इस चुनाव में 10 साल पूरे होने के बाद जनता आपसे जब पूछना चाह रही है कि वादा तेरा वादा क्या हुआ, उन वादों का, तो आप ये तो नहीं गिना सकते कि मुगल सराय का नाम हमने दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। आप भारत में यूपीए 1 और 2 की सरकारी योजनाओं का नाम बदल करके कुछ और कर दिया, जिलों का नाम बदल दिया, कस्बों का नाम बदलना चाहते हैं, योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। ये कोई उपलब्धि नहीं मानी जाती। और बाकी जगहों पर सवाल आपको घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। आप खुद को ओबीसी कहते हैं तो आप जाति जनगणना नहीं करा रहे हैं, तो ओबीसी का जागरूक तबका थोड़ा थोड़ा सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। आप नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात किए थे, वो सवाल वो पूछ रहा है कि भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, 12 करोड़ नौकरियां तो पिछले 6 साल में चली गई। आप कह रहे थे महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, वो मुद्दा विपक्ष के पास चला गया। आप तमाम तरह से लोगों को घेरना चाह रहे थे, आपके पास अपना काम दिखाने को बहुत ज्यादा नहीं है, और विपक्षी दलों को तोड़ने, डराने, धमकाने, ईडी सीबीआई से आपने इतना कमजोर कर दिया कि सारे मिलकर के एकजुट हो गए। और दिलचस्प ये हुआ कि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम रख दिया इंडिया। यहां से सारा खेल शुरू हो गया। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग, 2 मीटिंग हुई, सिलेंडर का नाम 200 रुपया घट गया। और दूसरी मीटिंग के बाद जब तीसरी मीटिंग होने जा रही थी तो अपनी भी मीटिंग वहां कराई, जिसकी कोई चर्चा, कोई हल्ला नहीं। 38 में से पता चला 24 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं।
कुनबा बढ़ाने की कोशिश, मीडिया जो उनके पैसे से चल रही है उसमें लगातार इसी तरह के बहस कराने की कोशिश। लेकिन इंडिया गठबंधन की एकजुटता, इंडिया गठबंधन की रणनीति कामयाबी, एक एक मीटिंग में आगे बढ़ते जाना, ये इतना डरा दिया आपको कि आप इंडिया शब्द से परहेज करने लगे। इसका मतलब ये कि इंडिया गठबंधन वालों की रणनीति काम कर गई है। बहुत सोच करके ये जो इंडिया नाम रखा गया था, हमें लगता है कि ये इंडिया नाम रखने की रणनीति एकदम सटीक बैठी है। और तो और जब 2024 का चुनाव के ठीक पहले एक बात जब सामने आ रही है कि आपके सामने तीसरी बैठक के पहले इंडिया गठबंधन ने कहा कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, कहीं ना कहीं उनको भी यह समझ में आने लगा था कि भारत और इंडिया के बीच ये कहीं खाई न पैदा कर दे, ये इस देश का इनाम बदलने की कोशिश न करे। और जिसका डर था वही हुआ। संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया है और इसमें एक कयास लगाया जा रहा है कि संविधान संशोधन के जरिए इंडिया नाम हटाकर इस देश का नाम भारत कर दिया जाए। और भारत नाम करने के पीछे कौन लोग खड़े हैं? वे लोग खड़े हैं जिनके नाम योजनाओं के क्या थे? स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इतने सारे नाम इंडिया नाम से। और इंडिया, आप बाहर जाते हैं तब भी चक दे इंडिया का गाने बजते हैं और आप उस पर झूमते हैं। जब आप अब की बार ट्रंप सरकार का चुनाव प्रचार करने जब गए थे तो इंडिया के बारे में जब नारे लग रहे थे तो खुश तो आप भी थे। इंडिया के नाम से आप योजनाओं के नाम रख रहे हैं और जैसे विपक्षी दलों ने इंडिया नाम रख दिया, आप इस देश के नाम को बदलने का, संविधान संशोधन करने का इरादा कर रहे हैं और देश में बहस चला दिया। और आपकी बिकी हुई गोदी मीडिया के जरिए बहस चली है। नहीं नहीं, अपनी आवश्यकता खत्म होनी चाहिए। हिंदी का एक शब्द है रेलगाड़ी। जरा दर्शकों कुछ गंभीर चीजें भी समझा करें आप, क्योंकि आप वोटर हैं, आपको बहुत कुछ तय करना है। रेल शब्द अंग्रेजी का है, गाड़ी शब्द फारसी का है, दोनों मिलकर के हिंदी के लिए एक जुगाड़ का शब्द बना दिए। सही तो शब्द रेलगाड़ी। क्या क्या बदलेंगे आप, कैसे बदलेंगे आप? बहुत छोटा सा एक उदाहरण हमने दिया है। सब कुछ मिल करके चीजें चल रही होती हैं। आप जो पाजामा पहनते हैं, आप जो सदरी पहनते हैं, आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, रेशम के कपड़े, आप जितने मोबाइल चलाते हैं, आप जितना कुछ इस्तेमाल करते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी जैसे चल रही है, जितना डेटा एनालिसिस, एआई, इंटरनेट, बहुत सारी चीजें विदेश से आ रही हैं। और आज इस देश में आरएसएस क्या ये बात भूल गया? अखंड भारत की बात करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती वसुधा हमारा कुटुंब है। और आज आप कुटुंब के कमरे कमरे को आपस में लड़वा रहे हैं। एक कमरे वाले की सामान दूसरे कमरे में चलेगी, निकाल के फेंक दो। फिर किस बात का घर है ये? फिर एक कमरे को घर कहो? यानी आपके दर्शन में दिक्कत है, आरएसएस के विचार में दिक्कत है। और आरएसएस के विचार में अगर दिक्कत नहीं तो आरएसएस क्यों नहीं बीजेपी को रोक रही है कि नहीं भाई ये ठीक बात नहीं है कि आप इस देश का नाम बदल लें? इतना भी डर किसी को सामने नहीं आना चाहिए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में एक चीज सामने आई थी, 2016 का एक वाकया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई और उस याचिका में 2016 में यह कहा गया कि इसका नाम भारत होना चाहिए। तो तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ में 2016 में महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज करते हुए इस पीठ ने कहा, भारत या इंडिया, आप इसे भारत कहना चाहते हैं, कहिए। कोई इसे इंडिया कहना चाहता है, उसको कहने दीजिए। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? इस बात को इतने दिलचस्प तरीके से लोगों के सामने रखना चाहिए। और आज इस देश के लोगों को पता ही नहीं चला कि भारत को इंडिया से लड़वा दिया गया। कल तक तो भाई हिंदू बना के मुसलमान से लड़वा रहे थे, सवर्ण बना करके पिछड़े दलितों से लड़वा रहे थे, अमीर बना के गरीबों से लड़वा रहे थे, थोड़े बहुत लोगों को, शिक्षित लोगों को अनपढ़ों से लड़वा रहे थे, शहर वालों को गांव से लड़वा रहे थे, एक प्रदेश वाले को दूसरे प्रदेश से लड़वा रहे थे। कंटिन्यू जिसका काम ये लड़वाना, वो नाम बदलने की फिराक में अब इंडिया नाम। अरे भाई, तो एक बात सोचो ना आप कि जीतेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। तो इंडिया गठबंधन वाले नेता अब ये बोलने लगे
कि मान लो कल को हमने अपना नाम बदल करके इंडिया को भारत कर दिया तो क्या करोगे? और करना चाहिए उनको, जरा इसका भी कोई नया शब्द ढूंढ लें। ये शुद्ध रूप से चुनावी शिगुफा है, और जो काम करना चाहता है, जिसका काम बोलता है ना, वो नाम बदलने पर कभी नहीं जाता। इसका अर्थ सीधा सा ये है। अगर आपके पास ठोस काम होता तो आप इस पर पूरे देश की बहस कराते कि कांग्रेस ने ये गलत किया, सपा ने ये गलत किया, बसपा ने ये गलत किया, आरजेडी ने ये गलत किया, आम आदमी पार्टी ने ये गलत किया, डीएमके ने ये गलत किया, ममता बनर्जी ने ये गलत किया, ये नहीं किया, हमने ये किया, इस देश को यहां से यहां पहुंचाया। इसके लिए अगर आपके पास मुद्दे होते तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका तो अर्थ सीधा सा पूरे देश में चला जाएगा कि आप डर गए हैं इंडिया गठबंधन से और उनके नाम से डर गए। कल को ये सारे गठबंधन के लोग जो जो भाषा बोलेंगे सब आप बदलते जाएंगे। अब आपको कल्पना करनी चाहिए, भारत भारत है, इंडिया इंडिया है, इंडिया भारत है, भारत इंडिया है। कभी कभी व्यंग में हम लोग पुराने लोग बोला करते थे, इस देश में दो देश है। अमीरों के देश के लिए कहा जाता था कि वो इंडिया है, गरीबों के देश के लिए कहा जाता था भारत है। लेकिन जब खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आप भी तो नाम रख रहे थे, तो इसका मतलब वो अमीरों के भारत के लिए नहीं था, इंडिया दैट इज भारत के लिए था। इसलिए इंडिया गठबंधन की ये चाल हमें ये समझना चाहिए कि राजनीतिक लिहाज से देखें तो बिल्कुल सटीक बैठ गई है, और इस देश में संविधान बदलने की कोशिश की ये पहली शुरुआत है, नाम बदलने की। फिर कल को कहा जाएगा प्रियम्बल बदलो, फिर परसों कहा जाएगा इसका राष्ट्रीय चिन्ह बदलो, फिर उसके अगले दिन कहा जाएगा राष्ट्रीय झंडे को 3 रंग, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, आरएसएस याद करिए, रंग झंडा बदल दो। ये हरा रंग झंडे में ठीक नहीं लगता है, बदल दो। ये नीले रंग का धम्म चक्र प्रवर्तन वाला बुद्ध का चक्र, क्या जरूरत है इसकी, हटाओ। ये कहीं उस दिशा में जाता हुआ कोई कदम तो नहीं है। इसलिए इन दो संदर्भों में मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप इन दो संदर्भों के साथ इस पूरे विमर्श को समझने की कोशिश करें। एक तो 24 का चुनाव और इंडिया गठबंधन की रणनीति, वो गठबंधन की रणनीति कारगर होती दिख रही है जिसका डर नरेंद्र मोदी, एनडीए और तमाम केंद्र सरकार के लोगों के सामने दिख रहा है। इस डर के सामने इसका मूल्यांकन करिए और इससे समझिए, काम होता तो नाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरा जो उससे बड़ा खतरा है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, ये टेस्ट किया जा रहा है तालाब में पत्थर मारकर। अगर नाम बदलने की बातचीत ऐसे ही कामकार होगी तो फिर किस चीज को विदेशी कह के, कब स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ऐसे तमाम शब्द, भाषा, तमाम चीजें ऐसी विदेशी देशी की बहस में उलझाई जाएंगी। विदेश में बनी हुई मोबाइल, विदेशों के खोज से पैदा हुए साइंटिफिक टेम्परामेंट की चीजों को लेकर के इस देश में यह कहा जाएगा कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। और अगर भारत के संविधान का नाम बदल गया तो कल झंडा, प्रतीक, चिन्ह, भाषा सब कुछ बदलती चली जाएगी। जो ताकत में है वो अपने को सब कुछ बदलने के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए देश के नागरिकों को, वोटरों को थोड़ा आंख कान खोल करके सजग रहना होगा। कौवा कान ले जा रहा है, दौड़े जा रहे हैं, कौवा भी नहीं दिख रहा है, फिर भी दौड़े जा रहे हैं। एक बार पकड़िए ना कान, थोड़ा पकड़ में आ जाएगा। ये बातचीत आपको कैसी लगी और आपका इस विषय पर क्या सोचना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और बातचीत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।